शादी की पहली रात जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसकी सांवली काली शक्ल देखकर मेरा दिल भर आया। मैं गुस्से में था और उसी वक्त उसे तलाक देने वाला था कि वह मेरे कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, आप चाहें तो दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बस इस छत से महरूम मत कीजिए। उस वक्त मैंने फैसला किया कि एक हसीन लड़की से निकाह करूंगा और उसे इस घर में ले आऊंगा। मेरी पहली बीवी फिर एक नौकरानी की तरह उसकी खिदमत करने लगी। घर के सब लोग खुश थे क्योंकि उन्हें मुफ्त की एक नौकरानी मिल गई थी। लेकिन एक रात मुझ पर ऐसा इंकिशाफ हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं घर के बाहर खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसने मेरे पांवों तले जमीन खींच ली। सर्दी के बावजूद पसीना माथे से बह रहा था, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बेकाबू होकर अतीत की यादों में खो गया। 3 साल पहले जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर वापस आया तो मेरी शख्सियत बिल्कुल निखर चुकी थी। खानदान में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ के लड़के तो छोटी उम्र में ही वर्कशॉपों या दुकानों पर बिठा दिए जाते थे, मगर मेरे वालिदैन ने दिन रात मेहनत करके मुझे लंदन भेजा था और मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता था। मैं बहुत ही लायक और काबिल था, इसलिए जल्दी ही स्कॉलरशिप हासिल कर ली। 4 साल लंदन में पढ़कर जब लौटा तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे घर आने की खुशी में मेरी अम्मी ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया। खानदान की लड़कियां चोरी छिपे मुझे देख रही थीं और एक दूसरे की तरफ इशारे कर रही थीं। हर मां की यही तमन्ना थी कि मैं उनका दामाद बनूं। यह ख्याल मेरे अंदर एक अजीब सा गुरूर भर गया। मैं हवा में उड़ने लगा, और उड़ूं भी क्यों ना। मैं खूबसूरत था, आला तालीम हासिल की थी और पाकिस्तान आते ही मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई थी। हमारे माली हालात सुधरने लगे। इन सब चीजों ने मिलकर मेरी शख्सियत में एक अजीब सा घमंड पैदा कर दिया। दावत के दौरान ही मैं सोचने लगा कि मेरी दुल्हन मेरी टक्कर की होनी चाहिए। यह ख्याल मेरे दिल में इस तरह बैठ गया कि अब कोई भी लड़की मुझे आसानी से पसंद नहीं आती थी। मैं हर लड़की को अपने मापदंड पर परखता था। दावत खत्म हुई तो मेरी अम्मी बहुत खुश थी। वो बार बार मेरी बलाइयां ले रही थी। पहले इस खानदान के लोगों ने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया था, और आज मेरा बेटा आला तालीम लेकर लौटा है तो देखो, सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, अम्मी फख्र से कह रही थी। मैं मुस्कुरा दिया तो वो अब्बा के पास जाकर बैठ गई और किसी रिश्तेदार के बारे में बताने लगी जिन्होंने मुझे अपनी बेटी देने की बात की थी। अम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अम्मी, मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी का चेहरा उतर गया। वो सख्त लहजे में बोली, खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से निकाली, शादी में नस्ल और जात सब देखनी पड़ती है। पता नहीं कहां से कोई लड़की उठा लाओगे। सबसे पहले तो यह देखना होता है कि लड़की घर बसाने वाली होनी चाहिए। इसलिए शादी तो तुम्हारी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी, और फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं हीरे जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। लड़की चाहे अम्मी ढूंढे या मैं, चाहिए तो मुझे भी हीरे जैसी लड़की ही थी। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आई तो मैं घर से बाहर निकल गया, मगर दिमाग अब तक अम्मी की बातों में उलझा हुआ था। शादी की ख्वाहिश तो हमेशा से मेरे दिल में भी थी, और वैसे भी कौन सा ऐसा लड़का होगा जिसे शादी की चाह ना हो। और मेरे पास तो सब कुछ था, सिवाय एक खूबसूरत बीवी के जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जो मेरे साथ हो तो लगे कि हाँ, ये सच में मेरी बीवी है। एक दिन मैं नौकरी से घर आया तो माहौल कुछ अलग सा लगा। घर में रौनक थी। मैंने आगे बढ़कर ड्राइंग रूम में झांका। एक अजनबी औरत मुझे देखते ही मुस्कुराई और उठकर मेरे पास आई। वह बोली, माशा अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। और फिर उसने मेरे माथे पर प्यार से बोसा दिया। मैं अब तक उन्हें पहचान नहीं पाया था, मगर अम्मी ने बताया, ये तुम्हारी फूफी हैं, दूसरे शहर में रहती हैं, तुमसे मिलने आई हैं। मैंने सर हिला दिया। वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी। असल में फूफी की शादी एक गरीब किसान से हुई थी। शादी के बाद वो गांव चली गई, फिर वहां से एक छोटे शहर में रहने लगी। हमारा उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं था, और मैंने तो अपनी जवानी का ज्यादातर वक्त लंदन में गुजारा था, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। फूफी के साथ उनके शौहर भी आए थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत गरीब हैं। उनके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए थे। वो अब्बा से बहुत अदब से मिल रहे थे, और अम्मी बार बार उनके सामने खाने पीने की चीजें रख रही थी। मुझे ये सब अजीब लगा।
क्योंकि मैंने कभी अम्मी को अपने ससुराल वालों की इतनी खातिर करते नहीं देखा था। खैर, मैं कंधे उचकाता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात देर तक घर में महफिल जमी रही। अगली सुबह मैं दफ्तर चला गया और जब वापस लौटा तो अम्मी बहुत खुश थीं। उन्होंने बताया, तुम्हारी फूफी यहाँ इसलिए आई हैं कि तुम्हें अपना दामाद बना सकें। मैं हैरान होकर मुस्कुराया। लोग तो अब मुझे अपना दामाद बनाने के लिए घर आ रहे थे। अम्मी बहुत खुश थीं और इस रिश्ते के लिए राजी भी, मगर मुझे एतराज था। मैं शादी से पहले लड़की को एक बार देखना चाहता था। जब अम्मी ने मेरी ये बात सुनी तो हंस पड़ी और बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने लड़की को देख लिया है। वो बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बस इतना है कि वो लोग गरीब हैं और दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए हमें वहां जाकर देखने का वक्त नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं बची कि तुम्हारे नाज नखरे उठाऊं। जब तुम्हारी बीवी आएगी तो वही तुम्हारे नखरे उठाएगी। अम्मी की बात मुझे न चाहते हुए भी माननी पड़ी। वैसे भी अम्मी को कोई चीज इतनी जल्दी पसंद नहीं आती थी और अगर अब वो किसी लड़की की तारीफ कर रही हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छी और काबिल होगी। मेरे यहाँ कहते ही घर में शादी की हलचल शुरू हो गई। शादी की तैयारियों में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उस लड़की से बात हो सके, मगर पता चला कि वो लोग इतने गरीब हैं कि लड़की के पास मोबाइल तक नहीं है और वो इस तरह की मुलाकात को भी पसंद नहीं करती। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शादी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं बेसब्री से अपने शादी के दिन का इंतजार करने लगा। दफ्तर में भी सबको खबर हो गई थी। लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मेरे दफ्तर के लोग सब ऊंचे तबके के थे, इसलिए मैंने भी अपने वलीमे की दावत शहर के सबसे बड़े हॉल में रखने का इंतजाम किया था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैंने रुपया पैसा पानी की तरह बहा दिया। बारातियों के कपड़ों से लेकर दहेज की हर चीज तक सब कुछ शानदार था। मैं चाहता था कि जितनी मेरी बीवी हसीन हो उतनी ही उसकी शान के मुताबिक तैयारियां हों। बारात लेकर हमें दूसरे शहर जाना था। हमारे यहाँ रिवाज था कि दूल्हे के साथ सारे दोस्त और रिश्तेदार दुल्हन के घर जाते हैं। सफर की थकान से सबका हाल खराब था, लेकिन मुझे अपनी शादी की खुशी थी। फूफी के छोटे से घर में दूल्हे की तरह बैठना मुझे भारी लग रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि फूफी से कहें कोई हॉल बुक कर लें, मगर अम्मी ने धीमे से कहा, वो बहुत गरीब लोग हैं बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में निकाह हो गया। निकाह के बाद खजूर और मिठाइयां बांटी गईं, बारातियों को भी दी गईं, लेकिन दुल्हन वालों की तरफ से खाने का कोई इंतजाम नहीं था। आखिर मैंने अपने बगल में बैठे ससुर से पूछा तो वो बोले, बेटा, हमने पहले ही कहा था कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम सब बारातियों को खाना खिला सकें। तुम्हारी अम्मी से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि बारात